कि अभी ये न पूछो कि मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा मैं हौसला जिंदगी भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका यकीन बैच में। जैसा कि आपका पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले हम जानेंगे कि पढ़ना क्या है। लेकिन पढ़ने से पहले, क्योंकि ये जर्नी अपनी 1 साल की है और 1 साल इस जर्नी में जब हम साथ रहेंगे तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो सेलेक्ट हों। तो आपको भी पता होगा कि किसी भी चीज में सेलेक्ट होने के लिए, सेलेक्ट होना मतलब आपकी भाषा में बोले तो विजय प्राप्त करना होता है। तो चाहे वो युद्ध हो या पढ़ाई हो या आपका हो एग्जाम, सिंपल सी बात है, कोई भी युद्ध या किसी भी युद्ध पे विजय या सक्सेस एक पढ़ाई के साथ साथ, अपने मेहनत के साथ साथ तो मिलती ही मिलती है, लेकिन सबसे जरूरी होती है आपकी प्लानिंग। कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि लगभग आज के डेट में एकदम सीधी सी बात करें तो लगभग कंटेंट सभी बच्चों को बराबर का अवेलेबल है। लेकिन 16 लाख 18 लाख की रेस में आप कैसे 5000 4000 के अंदर आओगे, मैटर ये सोचने का है। यानी उन 16 लाख 18 लाख बच्चों में से वो जो 5000 क्रीम बच्चे होते होंगे, उन्हीं कंटेंट के साथ उनकी प्लानिंग सही होती होगी। तो इसी बेहतर प्लानिंग के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो जानेंगे कि बेहतर प्लानिंग होगी क्या। तो सबसे बड़ी बात है, किसी बैच में पढ़िए, कहीं पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, पहले तो हड़बड़ी मत मचाइए एकदम। कम से कम आप टीचर के साथ रहेंगे। जैसे आप बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ रहे हैं और लेक्चर वाइज कोर्सेज पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज जूलॉजी में जो पढ़ाया गया, आज आपने लेक्चर देखे, प्लस लेक्चर देखने के बाद आपने क्या किया, उसे रिवाइज किया। और रिवाइज कब तक किया? जब तक कि आपको समझ में नहीं आ गया। जैसा कि आपको भी पता है कि ऐप में डाउट सेक्शन है। अगर आपको पर्सनली कोई डाउट होता है तभी आप उस डाउट सेक्शन में जाइए, क्योंकि आपका एक काम है और ये डे 1 से ही फॉलो करना पड़ेगा आपको। आपका हर एक चैप्टर आपके लिए नीट में 180 नंबर स्कोर कराने वाला चैप्टर है, हर एक चैप्टर। जैसे मान लीजिए यही चैप्टर खत्म होगा, फिर इसका जो टेस्ट होगा वो तो 180 नंबर का होगा। तो जब इस चैप्टर में 100% आप अचीव करने लगेंगे तो धीरे धीरे, जैसे एक मकान ईंटों से बनता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक साथ 100 ईंट बन जाते हैं, एक एक ईंट रख के ही तो हम नींव बनाते हैं मकान की। तो एक एक चैप्टर आपके लिए एक एक नींव है, ठीक है। उस चैप्टर को आप 100% देके पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करिए, टीचर से क्लियर करिए, दोस्तों से क्लियर करिए। पहले तो ये जरूर डेडिकेटेड हो जाइए। दूसरी बात, आपको शर्म एकदम नहीं करनी है। आपको नहीं आता तो भी आप पढ़ रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप डॉक्टर हो उसके बाद आप तैयारी करने आए हो। तो आप ऐसा मत कभी सोचें कि ये मैं पूछूंगा तो सर क्या बोलेंगे या मेरा दोस्त क्या बोलेगा। ये लाज शर्म का जो घूंघट है, इसे हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए वो बाधा है। हो सकता हो कि आप नीट का एग्जाम देने जाएं तो वही सवाल आपके पेपर में भी दिखाई दे। ऐसा अक्सर होता होगा कि जो हमने छोड़ दिया था या जो हमको टफ लगा था, छोड़ा था, हटाओ, जरूरी थोड़े आएगा, वही आया है। ऐसा होता है। लेकिन आपको स्कोर 180 करना है। जूलॉजी की बात करें हम केवल, तो वैसे तो ओवरऑल आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, एक 720 का टारगेट है। लेकिन केवल जूलॉजी की बात करें तो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को अगर ऐसे ही पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, कभी भी घंटे का प्लान मत बनाइए कि मैं 7 घंटा पढ़ता हूं, मैं 12 घंटा पढ़ता हूं। प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि कम से कम आज जितना पढ़ाया गया है उतना तो मैं पढ़ ही लूंगा, उसके बाद ही बिस्तर छोड़ूंगा, उसके बाद ही अपना टेबल छोड़ूंगा, उसके बाद ही कोई इंटरटेनमेंट इस्तेमाल करूंगा। देखिए, सिलेक्शन 2 चीज़ों से होता है। एक तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, और दूसरा आपका डिटर्मिनेशन। आप जब भी ये सोच लेते हो कि आपको कुछ करना है, जब भी ये सोच लेते हो कि आपको कुछ करना है और उसके प्रति अगर पूरा डेडिकेशन लगा देते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने से आपको रोक नहीं पाएगी, ठीक है। तो खुद से वादा करिए कि आपको डॉक्टर बनना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं बनना है। आपने खुद सोचा होगा कि पापा या मम्मी मैं डॉक्टरी करूंगा या डॉक्टर बनूंगा। तो पढ़िए और आराम से पढ़िए, एकदम कोई हड़बड़ी मत मचाइए, कोई चिल्लम चिल्ली मत मचाइए कि वो दोस्त ऐसा पढ़ रहा है, वो दोस्त ऐसा पढ़ रहा है। आप कैसे पढ़ रहे हैं मैटर ये करता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप होगे, आपकी कॉपी होगी और आपका पेन होगा और आपको बबल भरना होगा। आपका दोस्त भी साथ नहीं जाएगा सिर्फ आपके साथ, तो आपकी मेहनत जाएगी। जितना रगड़ के पढ़िएगा उतना ही खरा सोना होके बाहर निकलिएगा।
ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। इसी बात पे समझ लीजिए कि अभी ये न पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला जिंदगी भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो आपने जो डॉक्टर बनने का वादा है ना, वो खुद से किया है दोस्त। और जो खुद से किया हुआ वादा है, उसे कैसे आप झुठला सकते हो? तो जिसने भी अपने कॉपी पे लिख लिया है पहले से ही कि डॉक्टर XYZ, कम से कम उस लाज को बचा के रखना दोस्त। ऐसी पढ़ाई करना कि जो आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लिया है कॉपी के आगे, उसे पूरी कायनात मिलके मिटा ना पाए। और बस वो एक ही चीज से पॉसिबल है, आपके मेहनत से, आपके लगन से और आपके कठिन परिश्रम से। हम साथ रहेंगे, मस्ती भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे।